बहुत दिनों से मैं इस एपिसोड को बनाने की सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे साथियों के प्रश्न आए हुए थे और लगातार ये प्रश्न हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है कि पंडित जी, अगर घर में बरकत नहीं रहती या पैसे की परिवार में कमी रहती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाते नहीं हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा हम भी कमाते हैं, परिवार में भाई है वो भी कमाते हैं, पापा भी कमाते हैं, लेकिन जो पैसे की बरकत परिवार में होनी चाहिए, जिस तरह से पैसा हमारे पास स्थिर रूप में रहना चाहिए कि जब भी हमें कभी कोई बहुत ज़रूरत पड़े, कभी कोई मान लीजिए इमरजेंसी हो जाती है, बहुत मतलब पैसे की सबसे ज़्यादा नीड होती है, हमने एक चीज़ नोट की है कि उस टाइम में कहीं ना कहीं एक पैसे का अभाव होता है। अर्थात एंड टाइम पर कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जो काम हमने करना है उसको करने के लिए जो धन हमारे पास होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। तो ये किस वजह से होता है और इसका क्या उपाय है, क्या इसके कारण हैं, ये आप हमें बताइए। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपके परिवार में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। और अगर आप बाहर से 100 रुपये भी कमा कर लेकर आ रहे हैं तो वही 100 रुपये आपको 10,000 रुपये जितना लाभ देंगे। ये होता है पैसे की बरकत होना। साथियों, कई बार हमारे खुद के द्वारा कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनके कारण ज़्यादा लंबे टाइम तक पैसा हमारे पास टिक नहीं पाता, या यूं कह लीजिए हमारा जो कमाया हुआ धन है वो या तो कभी बीमारी में लग जाता है या कभी किसी अनवांटेड काम में लग गया, या कभी कहीं पर कोई पैसे का लॉस हो गया। इस तरह से मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर व्यर्थ जाने लगे, फिजूल में जाने लगे, तो समझ लीजिए आपके परिवार में जो है वो धन की बिल्कुल भी बरकत नहीं है। और चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, चाहे आपके परिवार में महीने का 2 लाख रुपया भी आ रहा है, लेकिन वो 2 लाख रुपया आपको कोई ज़्यादा फल नहीं देगा, क्योंकि पैसा आपके परिवार में टिकता नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है। तो जो भक्त हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी कोई बरकत से जुड़ा हुआ, कोई धन धान्य से जुड़ा हुआ उपाय आप बताएं, तो आज का यह एपिसोड खास तौर पर आप सभी भक्तों के लिए है। और यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त उपाय है, इतना बेहतरीन उपाय है, जिसे अगर आप करेंगे तो तुरंत प्रभाव से इसके जो फल हैं वो आपको मिलेंगे। तो प्यारे बंधुजनों, एक तो रिक्वेस्ट ये है, एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता। आशा करते हैं आप सभी मंगल होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। साथियों, अब मैं आपको
बताने जा रहा हूँ वह उपाय जिसको करने के बाद अगर आपको पैसे से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में आती है, इस उपाय को करने के बाद आपकी धन धान्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर परिवार में धन की बरकत नहीं है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, उसमें भी ये उपाय आपको लाभ देगा। अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, किसी ने आपका पैसा दबा रखा है, वहाँ पर भी ये उपाय आपको लाभ देगा। अगर आपका पैसे से जुड़ा हुआ कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पर भी ये उपाय आपको लाभ देगा। तो चलिए अब उपाय आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप एपिसोड को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। तो उपाय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सुबह सुबह इस पेड़ के नीचे डाल दें थोड़ी हल्दी और पैसे के भंडारे भर जाएंगे। आपको पता है कि हल्दी को भोजन में प्रयोग किया जाता है। दाल, सब्जी, चावल, उनमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का प्रयोग किया जाता है जीवन के रंग और सुनहरे करने के लिए। जीवन के रंग और चमकदार करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय ज्योतिष, सनातन ज्योतिष में हल्दी के ऐसे ऐसे जबरदस्त उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में करते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी उपाय और दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हल्दी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लिया, सही तरीके से कर लिया, सही विधि से कर लिया, वो उपाय आपको इतना फल देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस उपाय को किस तरह से आपने करना है, ये अब आप अच्छी तरह से समझेंगे। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के पास आपने इस उपाय को करना है। प्यारे साथियों, बृहस्पतिवार के दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठकर स्नान शुद्ध होने के बाद जहां पर केले का पेड़ लगा हुआ है वहां आपने जाना है। थोड़ी हल्दी अपने साथ लेकर जानी है। केले के पेड़ के पास पहुंचकर वहां आपने बैठ जाना है और उस हल्दी को अपने राइट हैंड में ऐसे लेकर और मुट्ठी बंद कर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी मन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, 21 बार उस मनोकामना को आपने अपने मन में बोलना है। और उसके बाद जो आपके हाथ में हल्दी है वहीं पर आपने केले के पेड़ पर चढ़ा देनी है। इस तरह से आपने 4 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। जिस तरह से मैंने बताया है करना उसी तरह से है। 4 बृहस्पतिवार, बीच में कोई भी बृहस्पतिवार आपने नहीं छोड़ना है। लगातार करेंगे, जबरदस्त तरीके से इसका जो फल है आपको मिलेगा। किसी तरह का कोई डाउट, कोई शंका अपने मन में आपने नहीं रखनी है।
अगर उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। जो सावधानियां आपको रखनी है, जब तक 4 बृहस्पतिवार ये उपाय करेंगे, अपने भोजन में प्याज लहसुन नहीं खाना है, आपने घिया की सब्जी नहीं खानी है, आपने बैंगन की सब्जी नहीं खानी है, बाहर किसी दूसरे के घर का कोई भोजन नहीं करना है। जब तक ये उपाय करेंगे, सात्विक आहार आपने लेना है, धूम्रपान, मांस, मदिरा इत्यादि इनको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।